हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं आपके सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट रिजाइड इन अ डेफिनेट और कॉमन लोकेलिटी इज नोन एज, यानी कि ऐसा ग्रुप या एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स जो कि एक कॉमन लोकेलिटी के अंदर रहता है उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या फिर ट्रस्ट। ठीक है, तो इसका आपको जवाब यहां पे देना है। एक बार कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब बताइए। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है। यहाँ पे कम्युनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कम्युनिटी आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर अगर देखेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेट या फिर एक कॉमन लोकेलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी कॉमन लोकेलिटी आ जाए ना तो आपका सीधा आंसर जाना चाहिए कम्युनिटी। आंसर भी यहां पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप दैट रिजाइड इन अ डेफिनेट और कॉमन लोकेलिटी इज नोन एज कम्युनिटी। ये देखो, यहाँ पे कॉमन लोकेलिटी जो है या कॉमन लोकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कम्युनिटी के होने का। कम्युनिटी तभी बनती है जब वहां पे एक कॉमन लोकेलिटी में लोग रहा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ constructive defense mechanism where one modifies undesirable thoughts by engaging in creative activities such as sports। डिफेंस मैकेनिज्म की यहां पर बात हो रही है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या चीज है? जब भी किसी पर्सन को एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है, एंग्जाइटी उसके माइंड के अंदर आती है, उस समय पे जो उसका ब्रेन है या उसका माइंड है जिन मैकेनिज्म को यूज करता है, यानी कि जिन मेथड्स को यूज करता है एंग्जाइटी को कम करने के लिए, एंग्जाइटी को डिक्रीज करने के लिए, उनको बोला जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि आपको स्कूल में डांट पड़ी या कॉलेज में डांट पड़ी, आपने घर पे आकर के अपने छोटे भाई बहन से लड़ाई कर ली या बहस कर ली, तो वहां का गुस्सा आपने वहां निकाल दिया। ये भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है। खैर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब आ गया यहाँ पर? पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ होते हैं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जिनका नेट रिजल्ट नेगेटिव आएगा उनको नेगेटिव, और जिनका नेट रिजल्ट पॉजिटिव रहता है उनको पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कह दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने बोला कि कंस्ट्रक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म वेयर वन मॉडिफाइज अनडिजायरेबल थॉट्स, यानी कि नेगेटिव थॉट्स को उसने क्या किया? पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर लगाया, जैसे कि स्पोर्ट्स। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हुआ? रैशनलाइजेशन, डिनायल, सब्लिमेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। सभी की एक एक करके बात करेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होता है? इसका आंसर नहीं जाएगा रैशनलाइजेशन। डिनायल भी इसका आंसर नहीं जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका आंसर नहीं जाएगा। इसका आंसर जाएगा सब्लिमेशन। अब बताता हूं क्यों। पहले आंसर देख लो। यहां पर इसका आंसर गया सब्लिमेशन। क्यों गया आंसर सब्लिमेशन? रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक एक करके वैसे मैंने इनका मतलब लिखा हुआ है, वही हम फटाफट देख लेते हैं यहां पर। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहां पे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जैसे इसका आंसर था, तो क्यों हुआ? कन्वर्टिंग अनएक्सेप्टेबल इंपल्सिस, यानी कि अनएक्सेप्टेबल जो उसके थॉट्स थे, इंपल्सिस थे, उसको उसने क्या किया? इनटू मोर एक्सेप्टेबल आउटलेट्स। उसने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को एक्सेप्टेबल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो उस वजह से ये सब्लिमेशन आया। अब इसका एग्जांपल देखो। बीइंग अपसेट विद योर स्पाउस बट गोइंग फॉर अ वॉक इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, यानी कि आप अपने पति या पत्नी से नाराज थे लेकिन आपने लड़ाई करने की जगह एक वॉक लेना ज्यादा सही समझा। तो यानी कि आपने एक नेगेटिव चीज को नेट पॉजिटिव आउटकम में बदल लिया। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? डिफेंस मैकेनिज्म ही हुआ। उसको पता है कि मैं जाऊंगा लड़ाई करूंगा तो फालतू मेरा भी दिमाग खराब होगा, उनका भी होगा, तो अपना वॉक के लिए निकल लिया। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है? ये एक तरीके से लॉजिक के साथ में किसी ऐसी चीज को एक्सप्लेन करना कि जिससे आपकी एंग्जाइटी कम हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल यहां दे रखा है कि एक घर खरीदना चाहता था एक व्यक्ति, लेकिन ड्रीम हाउस खरीदना चाहता था, उसके लिए उसने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन वो उसको नहीं मिल पाया। एक व्यक्ति ने लोन के लिए अप्लाई किया, उसको लोन नहीं मिला, तो उसने क्या बोला कि अच्छी बात यह है, तो लोन मुझे नहीं मिला, वैसे ही वो घर मेरे काम का नहीं था, वो वैसे भी घर बहुत बड़ा था, मेरी जरूरत से ज्यादा बड़ा था। तो ऐसे करके उसने लॉजिक के थ्रू अपने आप को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये हो गया रैशनलाइजेशन। इसके बाद में डिनाइल। डिनाइल का सीधा सा मतलब होता है मना करना, डिनाइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट। सीधा सीधा मना कर देना कि ऐसा चीज कभी हुई नहीं है। ये सप्रेशन और रिप्रेशन की तरह नहीं है, आगे हम वैसे क्लासेस के अंदर और पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसमें देखते हैं। बीइंग द विक्टिम ऑफ अ वायलेंट क्राइम या डिनाइंग दैट द इंसिडेंट अकर्ड। जैसे कि
किसी व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी के साथ कोई क्राइम हुआ, जैसे कि उसके साथ मारपीट हो गई, तो वो साफ मना कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो एक तरीके से उसको एंग्जाइटी कम हो गई है, वो हाँ बोलेगा, उसके बाद में उसे पूछेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो ऐसी चीज़ों को सीधा डिनाई ही कर रहा है ताकि एंग्जाइटी आगे बढ़े ना। इसके बाद में एक ऑप्शन में देखा था डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि स्कूल में कॉलेज में लड़ाई हुई और घर पे आके उसने अपने परिवार वालों पे वो जो भड़ास है उसको निकाला। टेकिंग फीलिंग्स आउट ऑन अदर्स, टेकिंग फीलिंग्स आउट ऑन अदर्स इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। बीइंग एंग्री एट योर बॉस बट टेकिंग इट आउट ऑन योर स्पाउस इंस्टेड। अब ऐसा क्यों करता है, बॉस से भी लड़ सकता है लेकिन उसको पता है बॉस से लड़ेगा तो नुकसान ज्यादा होगा, घर पे आगे छोटे भाई बहन से बहस करी, पत्नी से बहस करी, पति से करी तो रिलेटिवली कम होगा, यानी कि मोर थ्रेटनिंग से लेकर के लेस थ्रेटनिंग के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देना, ये यहां पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ जाता है। खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्वेश्चन है, ट्राइबल कम्युनिटी यहां पे ध्यान रखना है। कम्युनिटी तो क्या हो गया, एक लोकेशन के अंदर या एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं, उसको कम्युनिटी तो बोलते हैं। यहां पे ऑप्शन के अंदर पूछा गया है कि एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी का फीचर नहीं है, इसके आंसर देने हैं। पहला है दे लिव इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, दूसरा है मेंबर्स ऑफ द ट्राइब स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, तीसरा है दे वर्शिप नॉन लिविंग एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, चौथा है किनशिप बॉन्ड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्राइबल कम्युनिटी। पहला आ गया ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, सही बात है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये एक बार रुक जाते हैं इस पे। दे वर्शिप नॉन लिविंग एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ट्राइबल लोग तो ऐसा होता है, करते हैं, ठीक है ये बात भी। किनशिप बॉन्ड्स यानी कि पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी में, हाँ स्ट्रॉन्ग सेंस होता है रिश्तों का और इनका किनशिप बॉन्ड्स का, तो ये तीनों ही सही है सिवाय सेकंड नंबर के। तो सेकंड के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज नहीं आएगा, कॉमन लैंग्वेज ही वो बोलते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द ट्राइब स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ये यहाँ पे आंसर सही हो गया लेकिन ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ एक ट्राइबल कम्युनिटी के मैंने यहाँ पे फीचर्स लिखे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो मेजर है वो मैं पढ़ देता हूँ। ज्योग्राफिकल एरिया पहला हो गया, अगला आ गया कॉमन लैंग्वेज आ गया। एंडोगैमस होते हैं यानी कि आपस में ही ट्राइब के अंदर वो मैरी करते हैं क्योंकि वो कॉमन एंसेस्टर में बिलीव करते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उनका, यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ट्राइब का एक लीडर रहता है। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, सभी के कॉमन रिलीजियस होते हैं, सेरेमनीज जो है वो टेक प्लेस करती हैं, रिचुअल्स रीति रिवाज जो उनके रहते हैं। स्मॉल इकोनॉमी होती है, आसपास के एरिया में ही जो चीजें मिलती हैं उन्हीं का वो आपस में लेन देन करके यूज करते हैं। सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। कल्चरल आइसोलेशन होता है यानी कि बाकी जो आसपास का एरिया होता है उससे उनका क्या बोलते हैं कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा, इसीलिए वो ट्राइब उसको बोला जाता है। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है यानी कि उनके अंदर प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट होता है, अधिकतर आपस में एक दूसरे की सहायता करने से ही उनका जो रोल है वो सेटिस्फेक्शन उनको वहीं से मिलता है। क्लोज टू नेचर होते हैं और उनके बिलीव्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ वो पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पीडियाट्रिक्स से, विच स्कोर इज यूज टू असेस अ न्यूबॉर्न्स फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। न्यूबॉर्न का कौन सा एक स्केल है या स्कोर सिस्टम है जो यूज किया जाता है उनकी फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को जांचने के लिए। मैच्योरिटी यानी कि कितना डेवलपमेंट उसका हुआ है। पहला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एप्गार स्कोर, डाउन स्कोर, बैलेट स्कोर या सिल्वरमैन स्कोर या स्केल, है ना। तो इसका आपको आंसर देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधा सीधा चला जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एप्गार स्कोर इसका आंसर यहां पर आ जाएगा। एप्गार स्कोर यहां पर आंसर हो गया। अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन है, वो स्कोर कब चेक करते हैं, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, जब भी करते हैं वो आगे की किसी वीडियो में देख लेंगे, अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बाकी ऑप्शंस भी आप देख लो। डाउन्स वाला स्कोर क्या करता है, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इवेल्युएट करने के काम में आता है। बेलार्ड स्कोर क्या करता है, जेस्टेशन एज जो है बेबी की उसको एस्टिमेट करने के काम में आता है। सिल्वरमैन स्कोर भी ऑप्शन 2 की तरह ही क्या करता है, इवेल्युएट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न, ये चीजों के काम में आता है। ठीक है, अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर बिफोर द एज ऑफ 28 डेज। काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, पहले एक एक करके इनको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, और वो भी किसकी, पर ईयर बिफोर द एज ऑफ 28 डेज। ये एक ईयर के अंदर लिखा हुआ है, एक साल के अंदर, बिफोर द एज ऑफ 28 डेज, यानी कि अभी बच्चा 28 डेज से छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर एक्सटेंडेड पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट नहीं आएगा, एक्सटेंडेड मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट नहीं आएगा। ऑप्शन बच गए 2, नियोनेटल या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखते हैं नियोनेटल क्या होता है, नवजात होता है एकदम, जिसकी यहां पे एज ग्रुप कितना माना जाता है, 0 to 28 डेज इसको मान लेते हैं। अलग अलग है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे,
नियोनेट इतना होता है। इन्फेंट क्या होता है, 28 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का इन्फेंट माना जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको पता है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सीधा सीधा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर इसका आंसर चला जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बन रही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।